बहुत समय पहले एक समृद्ध राज्य था जिसका नाम उज्जवलपुर था। वहाँ का राजा आदित्य सेन एक न्यायप्रिय और समझदार व्यक्ति था। उसके राज्य में सभी लोग खुश रहते थे। लेकिन दूर एक गांव था जहाँ एक गरीब ब्राह्मण जिसका नाम गंगाधर था अपनी पत्नी सीता के साथ अपनी झोपड़ी में रहा करता था। गंगाधर एक विद्वान व्यक्ति था लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। वह पूरा दिन गांव में भिक्षा के लिए घूमता, लेकिन गंगाधर को गांव में पूरा दिन घूमने के बाद भी वह मुश्किल से एक समय का ही खाना जुटा पाता था। ब्राह्मण काफी परेशान था। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि इस गरीबी से छुटकारा आखिरकार कैसे पाया जा सकता है। हे भगवान, आखिर कब तक मैं इस गरीबी के कारण मेरी पत्नी से तिरस्कार सहता रहूंगा। रोज रोज पूरे गांव में मुझे सिर्फ एक वक्त के खाने भर का ही भोजन मिल पाता है, जिसके कारण मुझे रोज अपनी पत्नी से अपमानित होना पड़ता है। पंडित जी, क्या बात है, आप इन दिनों काफी परेशान दिखाई देते हैं। अरे कुछ नहीं चंदू भैया, बस घर की चिंताओं में ही उलझा रहता हूँ। अच्छा ठीक है चंदू भैया, अब मैं चलता हूँ। हाँ, जाइए जाइए पंडित जी, कहीं आपको जरा सी भी देर हो गई तो पंडिताइन आपको मार मार कर आपका भरता बना देगी। यह कहकर चंदू हंसने लगा। चंदू की बातें सुनकर पंडित वहाँ से दुखी होकर चल देता है। अरे भाग्यवान, तुम कहाँ हो? देखो मैं आ गया। हाँ, वो तो मैं रोज देखती हूँ, तुम खाली हाथ हिलाते हुए चले आते हो। अरे भाग्यवान, हमेशा तुम गुस्सा क्यों करती रहती हो? मुझे ज्यादा भिक्षा नहीं मिलती तो इसमें मेरा क्या दोष है? नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इसमें तो सारी गलती मेरी है, जो आपसे विवाह कर सारी जिंदगी नरक बना ली। इसी तरह उनकी जिंदगी कट रही थी। ब्राह्मण पूरा दिन भिक्षा मांगता परंतु भोजन एक व्यक्ति की मात्रा का ही ला पाता। हे भगवान, रोज मैं इस अपमान भरी जिंदगी से तंग आ गया हूँ। या तो मैं ही मर जाऊं या मेरी इस दुष्ट पत्नी को उठा लो भगवान। आखिर मैं क्या करूं? इस दुष्ट पत्नी से मेरा पीछा कैसे छुड़ाऊं? मुझे कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। अरे पंडिताइन जी, आज मैं उज्जवलपुर के राजा आदित्य सेन से मिलने जा रहा हूँ। मैंने सुना है राजा आदित्य सेन हर रोज गरीब ब्राह्मणों को ढेर सारा सोना दान करते हैं। आज मैं तुम्हारे लिए ढेर सारा सोना लेकर आऊंगा। क्या आप सच बोल रहे हैं? हाँ भाग्यवान, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। अरे, तो आप यहाँ फालतू की बातें कर अपना समय बर्बाद क्यों कर रहे हैं? जल्दी जाइए, कहीं राजा ने सारा धन किसी और को दे दिया तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप जल्दी जाइए। अरे, मुझे तो चलते चलते काफी भूख लग गई है और अब इस भूख के कारण मुझसे और नहीं चला जाएगा। मैं थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे खाना खाकर आराम कर लेता हूँ। आधी यात्रा में विश्राम के बाद करूँगा। उसके बाद वह ब्राह्मण खाना खाकर उसी पेड़ के नीचे आराम करने लगता है। ब्राह्मण कुछ देर विश्राम करने के बाद उठ जाता है और राजमहल की ओर रवाना हो जाता है। गंगाधर के मन में चलते चलते एक आस भी थी और एक डर भी। वह निराशा से भरे मन से अपने कदम राजमहल की तरफ बढ़ा रहा था। हे वीर योद्धाओं, मैं इस राज्य के राजा आदित्य सेन से मिलना चाहता हूँ। कृपया मेरे आने का संदेश महाराज तक पहुँचाया जाए। हाँ, मिल लेना राजा से, इतनी भी जल्दी क्या है? पहले तुम ये बताओ, तुम कौन हो और राजा से मिलना क्यों चाहते हो? अरे भाई, मैं उज्जवलपुर राज्य में एक गांव में झोपड़ी बनाकर रह रहा हूँ। मेरा नाम गंगाधर है। मेरी एक पत्नी है जो कि बिल्कुल दुष्ट स्वभाव की है। मैं काफी गरीबी में जी रहा हूँ, इसीलिए मैं महाराज से कुछ मदद लेने के लिए आया हूँ। अरे ओ मूर्ख पंडित, हमारे महाराज ऐसे ही किसी की मदद नहीं करते। वो पूरी छानबीन करते हैं और हमारे महाराज लोगों को ज्ञान और कर्म के आधार पर
उनकी मदद करते हैं। अरे सैनिक भाई, मैं ऐसे ही राजा की मदद लेने के लिए नहीं आया हूँ। महाराज को देने के लिए मेरे पास कोई खास उपहार है जिसके बारे में मैं तुम्हें नहीं बता सकता। कृपया मुझे महाराज से मिलने दिया जाए। ब्राह्मण के बहुत देर तक जिद करने पर वह सैनिक गंगाधर को महल के अंदर जाने की अनुमति दे देते हैं। कहो पंडित, तुम कौन हो और राजमहल में आने का तुम्हारा खास कारण क्या है? हे राजन, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ और मेरी स्थिति काफी कमजोर है। महाराज, मैं पूरा दिन गांव में भिक्षा के लिए घूमता हूँ तो मुश्किल से मुझे एक वक्त का खाना मिल पाता है। हे राजन, आप मेरी कुछ मदद कर दीजिए ताकि मैं इस दरिद्रता भरे जीवन से छुटकारा पा सकूं। तुम्हारी बातों से मैं काफी प्रभावित हुआ ब्राह्मण, लेकिन यदि मैं तुमसे ये कहूँ कि तुम भिक्षा न मांगकर अपनी शिक्षा और शास्त्रों के बल पर तुम्हें काम करके तुम्हें कमा कर खाना चाहिए, तो इसके लिए तुम्हारा क्या विचार है? हे राजन, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। एक ब्राह्मण का कर्म भिक्षा मांगकर खाना ही होता है। यही हमारी पौराणिक परंपरा भी रही है। अर्थात महाराज, जब भी मैं भिक्षा मांगकर लाता हूँ तो वह भिक्षा मैं मुफ्त में नहीं लाता, अर्थात उसके बदले मैं लोगों को धार्मिक कहानियाँ और पाठ सुनाता हूँ। अर्थात महाराज, मैं आपके पास भी मुफ्त में धन नहीं लेने के लिए आया हूँ, बल्कि आपको देने के लिए मेरे पास एक खास उपहार है। यह सुनकर राजा बड़े उत्साहित होते हैं। अच्छा, तो पंडित जी, वो उपहार क्या है? वह उपहार यह है राजन। ब्राह्मण देवता, यह तो एक बीज है। भला ये मेरे लिए कोई खास उपहार कैसे हो सकता है? हे राजन, यह कोई मामूली बीज नहीं है। यदि इस बीज को आपने अपने बगीचे में लगा दिया तो इस बीज से उत्पन्न हुए वृक्ष के ऊपर सोने के फल लगेंगे। अच्छा, तो पंडित जी, ये बीज तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ? और यदि इस बीज से एक ऐसा वृक्ष बनता है जिस पर सोने के फल भी लगते हैं, तो यह बीज आप मुझे क्यों देना चाहते हैं? बल्कि आप भी तो इस बीज को अपने घर में लगाकर इस पेड़ का लाभ स्वयं ले सकते थे। मैं आपको यह बीज इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि महाराज, आपका इस राज्य की हर एक वस्तु पर पूरा पूरा हक है। यदि मैं इस बीज को अपने घर पे लगा भी देता तो भविष्य में आप मेरे पास से यह पेड़ ले ही लेते, और हो सकता है आप मुझे क्रोध में आकर कोई सजा भी दे देते। इसीलिए महाराज, मैं आपके लिए यह बीज राजमहल तक लेकर आ पहुंचा। ब्राह्मण की बातें सुनकर राजा उसे एक पोटली धन देता है और वह बीज अपने पास रख लेता है। राजा वह बीज अपने बगीचे में लगवा देता है। राजा 2 साल तक उस पेड़ के बड़े होने की प्रतीक्षा करने लगता है। जब 2 साल बाद उस पेड़ पर फल लगते हैं तो वे साधारण फलों की भांति होते हैं। यह सब देखकर राजा बहुत क्रोधित होता है और अपने सैनिकों को बुलाता है। सैनिकों, पंडित गंगाधर को मेरे पास इसी वक्त लेकर आओ। क्या हुआ? आप इस वक्त मेरी झोपड़ी में क्या करने आए हैं? ये तो तुम्हें हमारे राजा ही बताएंगे दुष्ट पंडित। चलो हमारे महाराज के पास चलो। दुष्ट ब्राह्मण, तुमने एक सबसे बड़ा झूठ बोलकर खुद को दंड का हकदार बना दिया है। पंडित घबराते हुए कहता है, हे राजन, मैंने आपसे ऐसा कौन सा झूठ बोल दिया जो आप मुझ पर इतना क्रोधित हो रहे हैं? मूर्ख ब्राह्मण, तो कह रहा था कि इस बीज से लगाया गया पेड़ सोने के फल देता है। यह देख, ये पेड़ तो एक साधारण पेड़ों की तरह ही फल दे रहा है। जब पंडित यह सब देखता है तो वह चौंक जाता है। तभी ब्राह्मण को उसके गुरु द्वारा कही गई बात याद आती है। माफ करे राजन, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने आपको इस पेड़ के बारे में सारी बातें सच बोली हैं। बस एक बात बतानी आपको भूल गया हूँ महाराज, मुझे क्षमा करें। और वो बात कौन सी है ब्राह्मण? वह बात यह है राजन, जब इस पेड़ के ऊपर फल आए, आपको स्वयं इस पेड़ के नीचे जलता हुआ दीपक रखना होगा। आपको सोने के फल अवश्य ही प्राप्त हो जाएंगे राजन। ऐसी बातें कहने के बाद राजा ब्राह्मण को क्षमा कर देता है। जब अगले साल उस पेड़ के ऊपर फूल आ जाते हैं तो राजा उस पेड़ के नीचे जलता हुआ दीपक 21 दिनों तक छोड़ता है। 21 दिनों बाद उस वृक्ष के ऊपर सोने के फल लग जाते हैं। यह देखकर राजा बहुत खुश होता है